सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मल्लिका और चंदन दोनों गाय का दूध दूहना बंद करके केवल उसकी सेवा में लगे हुए हैं ताकि महीने के अंत में एक साथ उसके सारे दूध को निकाला जा सके। जब महीने का अंत आना नज़दीक हो गया तब वे लोग दोनों दूध को रखने के लिए बड़े बर्तन को खरीदने हेतु कुम्हार के पास जाते हैं। फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ से शुरू होता है चतुर्थम दृश्यम। इस दृश्य में कुंभकारः यानी कि कुम्हार घट रचनायाम लीनः गायति। दृश्य है कि कुम्हार जो है वो घड़ा बना रहा है। घड़े बनाने में वह लीन है और बनाते बनाते गा रहा है, ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटानहं जीवनं भङ्गुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटः यथैष मृत्तिका घटः। अर्थात यह जीवन क्षणभंगुर है, यह जानते हुए भी ज्ञात्वा अपि, यहाँ पर त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यह जानकर भी कि यह जो मनुष्य का जीवन है वह क्षणभंगुर है, यानी कि कुछ पता नहीं है कि वह है और कब चला जाए। उसी प्रकार क्षणभंगुर है जिस प्रकार की मिट्टी का घड़ा, क्योंकि मिट्टी का घड़ा बनता है और फिर उसे फूट ही जाना है। तो कुम्हार कह रहा है कि यह जानते हुए भी कि मिट्टी के घड़े के समान यह जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी जीविका हेतु यानी कि जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए मैं घड़े की रचना कर रहा हूँ, घड़े का निर्माण कर रहा हूँ, ऐसा वह गुनगुना रहा है। तभी चंदन आता है। चंदनः नमस्करोमि तात, हे काका नमस्कार, 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहिए, किम दास्यसि, क्या दोगे। तब देवेश कहता है यानी कि कुम्हार, कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, यह तो बिक्री करने के लिए ही है, गृहाण घटान, घड़े को ले लो, 500 उत्तर रूप्यकाणि च देहि, 15 घड़े ले लो और मुझे 105 रुपये दे दो। इस तरह से देवेश कहता है। चंदनः, चंदन कहता है, साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते, ठीक है लेकिन मूल्य तो दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ, ऐसा चंदन कहता है। तब देवेश कहता है, क्षम्यतां पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मूल्यम बिना तु एकमपि घटम ना दास्यामि, बिना मूल्य दिए तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। तब मल्लिका स्व आभूषणम दातुमिच्छति, वह अपना आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, वह मल्लिका कहती है कि हे काका, यदि अभी ही मूल्य देना जरूरी है तो लीजिए, मेरे आभूषण को ले लीजिए, और वह अपना आभूषण उतार कर देना चाहती है। तब देवेश कहता है, देवेशः पुत्री के ना अहम पाप कर्मम करोमि, हे पुत्री मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि ने इच्छामि त्वाम आभूषणा विहीणाम कर्तुम, मैं कभी भी तुम्हें आभूषण विहीन करना नहीं चाहूँगा। नयतु यथा अभिलषितान घटान, ले लो अपनी इच्छा से घड़ा ले लो, दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु,
दूध बेचकर ही मूल्य देना, घड़े को ले लो। इस तरह से देवेश कहता है। उभव यानी कि दोनों, चंदन और मल्लिका दोनों कहते हैं धन्यो असि तात, धन्यो असि। आप धन्य हैं काका, आप धन्य हैं। अब यहाँ से पंचमम दृश्यम शुरू होता है। मास अनंतरम संध्या कालः, यानी कि महीने का अंत है और संध्या का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतना घटाः सन्ति, एक ओर खाली नए घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः, और दूसरी ओर दूध खरीदने वाले और गांववासी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा दृश्य है। चंदनः, उसके बाद चंदन। धेनु प्रणम्य, यहाँ पर लय प्रत्यय लगा हुआ है। गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाया, मंगलाचरण करके। मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिके जल्दी आओ। मल्लिका कहती है आयामि नाथ दोहनम आरभस्व तावत, आ रही हूँ स्वामी, तब तक आप दूध का दोहन आरंभ करें। चंदनः, यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति। जब चंदन जो है, यदा धेनु समीपम गत्वा, जब गाय के समीप जाकर दूहने की इच्छा करता है, दोग्धुम इच्छति, तदा धेनु, उसी समय गाय जो है पिछले पैर से उस पर प्रहार करता है, चंदन पर। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र सहित गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, हे नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, और फिर से वह प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताडयित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, लेकिन नंदिनी जो है वह पुनः पुनः बार बार अपने पैरों के प्रहार से उसे पीड़ित करके रक्त रंजित कर देती है, लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि, अरे मैं तो मर गया। चित्कारम कुर्वन पतति, और चित्कार करता हुआ, चिल्लाता हुआ वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी लोग आश्चर्य से चंदन की ओर और एक दूसरे की ओर देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चित्कार सुन करके जल्दी से प्रवेश करती है, जल्दी से आती है और बोलती है नाथा किम जातम कथम त्वम रक्तरंजितः, हे स्वामी क्या हुआ, आप कैसे लहूलुहान हो गए। चंदन कहता है धेनुः दोग्धुम अनुमतिमेव न ददाति, गाय तो दूहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहना प्रक्रियाम आरभ्यमाणम एवा ताड़यति माम, जब भी मैं दोहना चाहता हूँ, दूहने की प्रक्रिया शुरू करते ही वह मुझ पर प्रहार करती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, और उसके बाद मल्लिका प्यार से स्नेह से उसे सहलाती है और उसके पास जाकर के दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन वह देखती है कि गाय तो दुग्ध विहीन है, यानी कि उसके थन में तो दूध है ही नहीं। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन से कहती है नाथा अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनुः दोहनम न कृतम। यहाँ पर ना होगा बच्चों,
वह बोलती है चंदन से कि हे स्वामी, बहुत ही अनुचित किया हम लोगों ने, जो 1 महीने तक इसका दूध नहीं दूहा। सा पीडाम अनुभवती, यहाँ होगा पीडाम, पीडम नहीं होगा। वह पीड़ा का अनुभव करती है, अतएव ताड़यति, इसीलिए वह प्रहार कर रही है। चंदनः देवी मया अपि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहनम न कृतम। चंदन कहता है कि हे देवी, मैंने भी जान लिया कि हमारे द्वारा बिल्कुल अनुचित किया गया है, जो पूरे महीने इसका दूध नहीं दूहा गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए इसका दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद्यद्देवा विधीयताम् विपरीते गतिर्यस्य स कष्टं लभते ध्रुवं, स कष्टं लभते ध्रुवं। अर्थात आज का जो कार्य है, कार्यम अद्यतनीयम तद अद्येव विधीयताम, उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो आज का काम है उस काम को आज ही कर लेना चाहिए, लेकिन जो इसके विपरीत करता है, जो इसके उल्टा ही करता है, उसे निश्चित रूप से दुख उठाना पड़ता है। इस तरह से चंदन कहता है कि यह सत्य ही कहा गया है कि आज का जो काम है वह आज ही कर लेना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत करने से, इसके उल्टा करने से, यानी काम को टालने से निश्चित रूप से दुख उठाना पड़ता है। फिर मल्लिका कहती है आम भर्तः, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है। मया अपि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य विधातव्यम कार्यं कल्याणकाक्षिणा यः करोत्यविचार्येतत् स विषीदति मानवः, स विषीदति मानवः। अर्थात कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सुविचार यानी कि अच्छी तरह सोच विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है, जो बिना विचारे, करोति अविचार्य एतत्, जो बिना विचारे काम करता है, वह मानव दुख का भागी होता है। मेरे द्वारा भी ऐसा पढ़ा गया है, ऐसा वह कहती है मल्लिका कि मैंने भी पढ़ा है, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज ही इसका अनुभव हुआ। वह कहती है कि पहले तो मैंने ऐसा पढ़ा था कि सोच विचार करके काम करना चाहिए, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अनुभव हमें आज ही हुआ। उसके बाद सभी लोग, जितने लोग वहाँ पर थे, सभी एक साथ कहते हैं दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, यानी कि जिस दिन का जो कार्य है उसे उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, और जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित रूप से कष्ट पाता है। ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चय ही। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसं, कालः पिबति तद्रसं। अर्थात जो आदान प्रदान करने का और करने योग्य जो कर्म है उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए,
जो उन कर्मों को शीघ्र नहीं करता है, वैसे लोगों का जो रस होता है, जो सुख होता है, उसे काल पी जाता है, यानी कि काल उसके सुख को खत्म कर देता है, जैसा कि यहाँ पर चंदन और मल्लिका के साथ हुआ। तो बच्चों, इस नाटक के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि कार्य को उसके निश्चित समय पर ही कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने से उसका दुख उठाना पड़ता है, उसका फल जो है वह विपरीत हो जाता है। इस नाटक के द्वारा हमें तात्कालिक सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है कि जिस समय का यह नाटक है उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी। समाज में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर हर व्यवस्था को देखते थे, घर को संभालते थे, और उस समय की नारियों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय ले सकती थी। जैसा कि इस नाटक में आप लोगों ने देखा कि मल्लिका अपने पति से बिना पूछे अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा जाने की योजना बना लेती है, और इसमें उसके पति चंदन की भी सहमति मिल जाती है। स्वेच्छा से वह उसे सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा जाने की अनुमति दे देता है। इससे पता चलता है कि स्त्रियां अपना निर्णय लेने के लिए उस समय स्वतंत्र थी। तो बच्चों, यह नाटक यहीं पर संपन्न होता है। अब आप इसे पढ़ें, इसका अभ्यास करें, ताकि इससे पूछे गए कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।